ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है मुंबई की मुंबई सेंट्रल टीम तो दूसरा तरफ गुजरात की मेटा 11 टीम। मेटा 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया मुंबई सेंट्रल ये टीम को। देखिए एमसीएल सीजन 10 ये 10वां साल है, ये बेमिसाल है। चलिए हमारे ऑफिशियल्स चलिए मुंबई सेंट्रल की ओर से बल्लेबाजी करके लिए उस्मान और सलमान गए। उस्मान और सलमान बल्लेबाजी के लिए गए हैं मुंबई सेंट्रल ये टीम के ओर से। और इस मैच के जो अंपायर है वो चंद्रपाल सिंह और इरफान सर, ये दोनों अंपायरिंग की भूमिका में नजर आएंगे। मेटा 11 के प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, बशीर इस टीम के कैप्टन है, सलमान मैसेनिया, सलमान सुनसरा, कारी अल्ताफ, मोहसिन, अनीस, नफीस, सज्जाद, रिजवान, रईस, काका और तलहा पटेल, ये मेटा 11 की टीम है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुंबई सेंट्रल की टीम, मोहसिन, उस्मान, सलमान सुनसरा, वसीम, मोहम्मद कोजर, सईद, सिराज, सोहेल, मोहम्मद सेलिया, मोहम्मद पटेल और सोबान। गेंदबाजी करने के लिए सलमान आए। गेम की शुरुआत करते हैं, ये दूसरे मुकाबले की शुरुआत करते हैं। 8 ओवर की खेल, यस लेट्स प्ले गेम ऑन। सलमान लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड में मिड ऑन पे खिलाड़ी है। अनिवार्य पावर प्ले का एक खेल चलता हुआ, 8 ओवर का एक खेल चलता हुआ। पहले 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल है। उस्मान और सलमान हमारे साथ में जो स्कोरर जुड़े हैं, काफी बेहतरीन ये काम करते हुए। सलमान की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से फुल टॉस, ये गेंद है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से। दूसरी ही गेंद पे गेंद सीमा रेखा पार गई है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ उस्मान ने खाता खोला है टीम मुंबई सेंट्रल का। 4 रन टीम का स्कोर। सलमान गेंदबाजी करते हुए, उस्मान और सलमान ये सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मेटा 11 की ओर से। ओहो क्या खूबसूरती के साथ पिकअप शॉट खेला है, डीप स्क्वेयर लेग पे गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। बैक टू बैक ये दूसरी बाउंड्री आएगी उस्मान के बल्ले से। उस्मान सलमान पर हावी होते हुए नजर आए हैं। बैक टू बैक ये दूसरी बाउंड्री और इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 8 रन। रन संख्या आगे पहुंचती हुई। पहली गेंद डॉट बॉल आई, मिड ऑन पे खेला था हल्के हाथों से, लेकिन उसके बाद आक्रामक अंदाज में नजर आए उस्मान। बैक टू बैक 2 बाउंड्री आए। मुंबई सेंट्रल ये टीम के ओर से खेलते हुए नजर आते हैं उस्मान और सलमान। और गेंदबाजी करने के लिए ओर से देखा जाए तो एक तरफ मुंबई की टीम है तो दूसरी तरफ गुजरात की टीम है। मेटा 11 ये टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिए और पहली ओवर का खेल चलता हुआ, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। 3 गेंदें हो चुके हैं, यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद सलमान की उस्मान के लिए। ओहो ये अच्छी गेंद सम्मानजनक खेला। खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए नजर आए तो ऐसी गेंद ये अनप्लेएबल थी। इस गेंद का कोई आंसर ही नहीं था, ये सवाल था लेकिन सवाल का जवाब नहीं था। 4 गेंदें हो चुकी हैं, आने वाली 2 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से फिर एक बार उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, ये फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन नतीजा संपर्क नहीं हुआ और संपर्क नहीं होता तो रन नहीं मिलते हैं। 5 गेंदें हो चुकी हैं, बैक टू बैक 2 बाउंड्री के बाद बैक टू बैक 2 डॉट बॉल आते हुए 5 गेंदें हो चुकी है। टीम का स्कोर अभी वहीं पर 8 रन पर रुका हुआ। अब इस ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 8 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ। कमेंट्री बॉक्स में 4 कमेंटेटर हमारे साथ में हैं। ऑफिशियल जो हमारे अंपायर हैं, चंद्रपाल सिंह जो राजस्थान से आए हैं और इरफान सर। यह आखिरी गेंद खूबसूरती के साथ स्क्वेयर कट किया है 2 खिलाड़ियों के बीच में से। ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, क्या शॉट खेला है। इस ओवर में 3 बाउंड्री, रुकने का पूरा प्रयास किया लेकिन फाइनल रिजल्ट मैटर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 रन। पहली ओवर के खेल के बाद 12 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। उस्मान सलमान पर हावी होते हुए नजर आए। एक तरफ गुजरात की खुशबू है तो दूसरा तरफ मुंबई का जादू है। ड्रोन व्यू भी आप देख सकते हैं ड्रोन की मदद से। बारह रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। देखिए इस ओवर की अगर कहानी बताई जाए तो 3 बाउंड्री आई और 3 गेंदें डॉट आई। अब सज्जाद पलसनिया गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर, अनिवार्य पावर प्ले का दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं। सज्जाद
मेटा 11 ये टीम के ओर से अनिवार्य पावर प्ले की आखिरी ओवर खेल यानी दूसरी ओवर का खेल लेकर आए। सलमान सामना करेंगे सज्जाद की गेंदबाजी को। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद बल्लेबाज के कान में हाय हेलो कर कर जाने वाली विकेट कीपर के दस्तानों में DOT डॉट बॉल आती हुई ये पहली गेंद सज्जाद की। इरादे मजबूत करते हुए नजर आए हैं। पहली ओवर 12 रन 3 बाउंड्री आए पहली ओवर में सलमान की गेंदबाजी में उस्मान के बल्ले से। अब कहीं ना कहीं कमबैक करना बहुत जरूरी है। मेटा 11 ये टीम आज के दिन का आज की नाइट का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से खड़े खड़े खेलना चाहते हैं। ऑन साइड में डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा करेगी। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 13 रन। 13 पर पहुंचती हुई टीम मुंबई सेंट्रल। देखिए 8 टीम मुंबई से आई है और 8 टीम खुद गुजरात से खेलते हुए नजर आएगी। 16 टीमों के बीच में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10। और मैं मदीना क्रिकेट लीग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तीसरी बार लगातार आप लोगों ने मुझ पर भरोसा रखा और गुजरात के सरजमी पर मुझे पहली बार कमेंट्री करने का मौका दिया। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम MCL मदीना क्रिकेट लीग का। अगली गेंद सज्जाद की लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। इस बीच गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाती हुई खिलाड़ी केवल देखते रह जाएंगे और दर्शक खिलाड़ी का काम करेंगे। गेंद गई है बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रन। देखिए जितने रन बने हैं ना वो बाउंड्री के साथ बने, केवल एक ही सिंगल आया है। 17 रन टीम का स्कोर, 4 बाउंड्री आ चुके हैं, एक सिंगल आया है। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ 3 गेंदे हो चुके हैं। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करना जानते हैं, अच्छी रफ्तार है इनके पास। अगली गेंद इस बीच और पिच गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, कवर पे खिलाड़ी तैनात है, कैच का मौका है और मौका अगर है तो वो जरूर फायदा उठाएंगे। और पारी हुई यहां पर समाप्त बल्लेबाज उस्मान की। देखिए भारत में 2 प्रकार के बिस्किट है। भारत में 2 प्रकार के बिस्किट है। एक पार्ले जी जो चाय के अंदर जाता है बाहर आता नहीं है, दूसरा मारी जो कप के अंदर जाता नहीं है। तो मौका अगर मिलता है तो उस मौके का पूरा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। मौका ये चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होता है। अगर एक बार चाय में बिस्किट ज्यादा देर रहा तो समझो हाथ से मौका ही गया और बिस्किट ही गया। तो मौका आया था और उस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आए। देखिए DB रियलिटी, चिलिया केयर फाउंडेशन इस प्रतियोगिता की जो हमारे मेन स्पॉन्सर है सलीम बलवा सर, बहुत ही खूबसूरत ऐसी पर्सनालिटी है। चेहरे पे उनके हमेशा मुस्कान रहते हैं और MCL की वो जान है, शान है, अभिमान है और खुद इस प्रतियोगिता का आनंद भी लेते हुए पहले मुकाबले में मौजूद रहे। पहले मुकाबले का टॉस उनके हाथ से हुआ और ये दूसरे मुकाबले में भी मौजूदगी उन्होंने बनाई है। DB रियलिटी और चिलिया केयर फाउंडेशन हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहने वाली जो फाउंडेशन है चिलिया केयर फाउंडेशन, हमेशा जो भी जरूरत मुसीबत के वक्त खड़े रहते हैं। देखिए हर मुश्किल का हल होता है और वो मुश्किल का हल चिलिया केयर फाउंडेशन के पास है। वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद आए बल्लेबाजी करने के लिए। सज्जाद की अगली गेंद, ये 5वीं गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी से दूर रखी हुई गेंद। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नजर नहीं आया। देखिए मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन नतीजा विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 गेंदें हो चुकी है। टीम का स्कोर अब भी वही के वही 17 पर रुका हुआ। दूसरी ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले की आखिरी गेंद का खेल। सज्जाद गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार, मोहम्मद सामना करेंगे। फुल टॉस, ये गेंद है क्रॉस बैट के साथ ऊंची गई है, लंबी गई और ठीक सलमान बलसनिया इनके हाथों में गई और एक हाथ से इन्होंने कैच लिया है। गेंद गई है सीमा रेखा पार, षटकार। 6 रन। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 23। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 23। 23 रन बन चुके हैं। कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखिए पन्ने पन्ने से किताब बनती है और बूंद बूंद से समंदर बनता है और गुजरात की खुशबू है फिरोजपुरा चापी बनासकांठा में। ये क्रिकेट टूर्नामेंट का माहौल है, ये माहौल नहीं तो ये त्यौहार है। और ये त्यौहार हर किसी के दिल में एक प्यार लेकर आया है, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा। इस पल का हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि ये पल हमारे सामने कब आएगा। रातों की नींद नहीं आ रही थी क्योंकि MCL का क्रिकेट टूर्नामेंट था। अब
व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर तीसरी ओवर के खेल की शुरुआत करने के लिए सलमान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। मेटा 11 ये टीम की ओर से पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। देखिए डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, मुंबई सेंट्रल के बल्लेबाज लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर इरफान सर इनका इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या आगे पहुंचती हुई 24 पर, टीम आगे बढ़ती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। उस्मान ने अच्छी नो बॉल, ओहो सोने पे सुहागा, डूबते को तिनके का सहारा, नो बॉल अंपायर का इशारा, यानी 2 मिलेंगे। 25 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे। अंपायर फ्री हिट है, यस फ्री हिट गेंद होगी। अब ये लाभ उठाना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज सलमान, देखिए नो बॉल अंपायर का इशारा है, फ्री हिट। ये पहली गेंद सलमान की गेंदबाजी करने के लिए। अब सलमान बनाम सलमान है, अब सलमान बनाम सलमान, कौन से सलमान की जीत होगी? क्या फ्री हिट गेंद का लाभ उठा पाएंगे? 24 रन। इस बीच और पीछे गेंद ऊंची गई है, कैच लेते हैं। ओहो 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद गई है। 2 खिलाड़ी, तू पकड़ मैं पकड़, क्या पकड़, गेंद सीमा रेखा बाहर पकड़। 4 रन। इस 4 के बाद फ्री हिट का लाभ लिया है। 28 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर सलमान मेटा 11 से सलमान सामना करेंगे। इस बीच ये गेंद अच्छी है, पैरों पे लगी ये गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया। यस नो वेट का होना बहुत जरूरी है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 28 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आज की नाइट का मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10 का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। ये पहला दिन, और पहला दिन ही काफी खूबसूरती के साथ आगाज हुआ है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओवर पीछे गेंद ऑन साइड में खोद के निकाला है। डीप में खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 29-29 पर पहुंचती हुई टीम मुंबई सेंट्रल, ये टीम मुंबई से आई है। 8 टीम जो मुंबई से, देखिए पिछले साल ही इस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया गया था कि अगले साल एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जहां पर गुजरात के 8 टीम हो गए और मुंबई के 8 टीम हो गए। और जैसा वर्ड दिया था सलीम बालवा सर ने, वैसा करके दिखाए हैं। फिर एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया, 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 30 पर। इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुके, आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। तीसरी ओवर की 2 गेंद सलमान सामना करेंगे। सलमान की गेंदबाजी को, अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, लो फुल टॉस, गेंद खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे, लेकिन 2 खिलाड़ी के बीच में से एक तरफ शाहरुख, दूसरी तरफ सलमान, बीच में से प्रीति जिंता फरार। गेंद गई है सीमा रेखा पार, MCL चौकार। इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 34 रन पर। 5 गेंदे 34 रन। मुंबई सेंट्रल अब कहीं ना कहीं खेमा खुश नजर आता हुआ, चेहरे पे उनके मुस्कान आती हुई। शुरुआत अच्छी हुई है। देखिए शुरुआत होना बहुत जरूरी है। जब सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है, तब शुरुआत करने का एक अलग ही मजा होता है। आखिरी गेंद, ओहो क्या गेंद की है ये सलमान ने। आखिरी गेंद, अगर इस तरह की गेंदबाजी हो तो बल्लेबाज के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं होता है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 34 रन। देखिए मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये मुकाबला चलता हुआ मेटा 11 और मुंबई सेंट्रल के बीच में चलता हुआ। एक टीम जो मुंबई से है तो दूसरी टीम जो गुजरात से है। गुजरात की सरजमी पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ। दूसरा मुकाबला है, टॉस जीता मेटा 11 ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उस्मान ने अब वो चौथी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए कप्तान किसके हाथों में गेंद थमाएंगे? मेटा 11 बशीर जो इस टीम के कैप्टन है। तो देखिए ड्रोन व्यू आप स्क्रीन पे आनंद ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का फील देने वाला मदीना क्रिकेट लीग का ये क्रिकेट टूर्नामेंट, देखिए क्या अव्वल दर्जे का क्रिकेट टूर्नामेंट है। ड्रोन व्यू के मदद से आप इस ग्राउंड का पूरा व्यू देख सकते हैं। दर्शकों ने उपस्थिति दिखाई है, तमाम महान हस्तियों ने उपस्थिति दिखाई है और उन्हीं के मौजूदगी में MCL मदीना क्रिकेट लीग का ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ। चौथी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए सलमान सुनसरा।
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओहो खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट, खिलाड़ी कोई नहीं है, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 4 रन के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 38, 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। देखिए बीच में जब अच्छी गेंद आती है सम्मानजनक खेलते हैं, लेकिन खराब गेंद आती है तो उसका समाचार उसका जवाब बखूबी देना जानते हैं मुंबई सेंट्रल की टीम। तो कहीं ना कहीं रोक के रखना बहुत जरूरी। 38 रन बन चुके हैं। सलमान सुनसरा गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का जिम्मा लेकर आए। 8 ओवर का खेल चलता हुआ आज के दिन में 5 मुकाबले हो गए। ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ फ्लड लाइट की आगाज हो चुका है। अगली गेंद, ओह ये गेंद अच्छी है, ये तेज तरार गेंद है, तो इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। विकेटकीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, तो देखिए जिस गेंदबाज का सही टप्पा होता है ना, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, वो बल्लेबाज को मौका नहीं देते हाथ खोलने का, और वही देखने के लिए मिला। गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में जाती हुई 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 2 गेंदें हो चुके हैं, आने वाले 4 गेंदों का खेल बचा है। ये चौथी ओवर का खेल। सलमान सुनसरा की अगली गेंद सामना करेंगे। ओह खूबसूरती के साथ ये फुल टॉस है, ड्राइव किया, फॉरवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 39 रन। सलमान 39, सलमान 3 गेंदे, सलमान बनाम सलमान सामना करेंगे। इस बीच ये अच्छी गेंद है, सही संपर्क हुआ नहीं, ऑन साइड में खिलाड़ी डीप से जाएंगे, वाइडिश लॉन्ग ऑन से 1 रन पूरा करेंगे, मिड ऑन पे गए। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 40 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदे हो चुके हैं। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 40 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दूसरा मुकाबला चलता हुआ। इस मुकाबले की, इस प्रतियोगिता के बहुत इंतजार रहता है और वही पल हमारे सामने आया है। अगली गेंद सलमान की, इस बीच मोहम्मद, कैच का मौका है, मिला मौका किस्मत का साथ और मोहम्मद की पारी समाप्त। कॉट बिहाइंड द विकेट, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई कैच आउट। कारी अल्ताफ जो विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आते हुए, ये विकेट आता हुआ दूसरा टीम को मिला, ये दूसरा झटका मुंबई सेंट्रल को, और दूसरी सफलता मिलती हुई मेटा 11 को 40 पर। देखिए इस प्रतियोगिता के जो स्पॉन्सर है वो सलीम बालवा सर, डीबी रियलिटी, और जो कैमरामैन है निशान सर, कैमरा जो निशान सर ने दिया है, और जो ऑर्गेनाइजर है इस प्रतियोगिता के सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी, ये ऑर्गेनाइजर है एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग के, और स्पॉन्सर है सलीम बलवा सर, डीबी रियलिटी। देखिए चिलिया केयर फाउंडेशन हर जरूरतमंद की मदद पर रहने वाले। 40 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। गेंदे 5 गेंदे हो चुके। चौथी ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे नए बल्लेबाज मोहम्मद सईद। ओहो आते ही साथ खड़े खड़े खेलना चाहते थे, एक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 40 रन। देखिए आपके जब पैसे किसी से आने होते हैं ना, तो पैसे किस तरह से भी आए, गूगल पे आए, फोन पे आए, पेटीएम आए, कहीं से भी आए, पैसे आने से मतलब होता है कैश आए। लेकिन क्रिकेट में भी वैसा ही समीकरण है, रन बनना बहुत जरूरी है, कैसे भी बने, बल्ले से बने, लेग बाय के रूप में बने, रन बनना बहुत जरूरी है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब अगले 4 ओवर के लिए हम जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर गुजरात की बुलंद आवाज शहबाज खान सर इनके पास। थैंक यू। चार ओवर का खेल कंप्लीट, 40 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद तेज हवाएं चलती तेज हवाओं के बाद क्या तेज रन आएंगे या फिर तेज तर्रार गेंदबाजी होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन काफी शानदार टूर्नामेंट।
और इस पिच उठाकर खेलने का प्रयास, बेहतरीन गेंद, शॉट ऑफ लन गेंद, अपील जरूर हुई। पहले गेंदबाज ने की, विकेट कीपर और दूसरे खिलाड़ी बाद में कोरस में ज्वाइन हुए और कॉट बिहाइंड करा दी गई। एक और विकेट का पतन होता हुआ 40 पर लगने वाला ये तीसरा करारा झटका। मैंने पहले बताया था तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है, तब लगता है कि शायद कुछ ना कुछ होगा, नया होगा, कुछ अलग होगा, या तेज रन आएंगे या फिर विकेट आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज काफी बढ़िया कमेंट्री पैनल जरूर है। झारखंड और वॉइस टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें तो टेनिस क्रिकेट के आकाश चोपड़ा, राजा बाबू आज हमारे बीच मेहमान कमेंटेटर के तौर पर, रत्नागिरी से राही सोलकर हमारे बीच, आप पिछले ओवर में आप उनकी चालीस रन 3 विकेट के नुकसान के बाद बशीर आए और बशीर छाए। पहली गेंद पर ही विकेट निकाला। मुंबई सेंट्रल वर्सेस मेहता 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, खुद गेंदबाज भाग कराते हुए बेहतरीन एफर्ट, अपने फॉलो थ्रू से भाग करके गेंद को कलेक्ट किया। कोई रन कोई नुकसान नहीं, काफी बढ़िया ओवर रहता हुआ बशीर के द्वारा। मेहता 11 के कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का चयन जरूर किया। शुरुआत तेज तर्रार रही थी, पहले 4 ओवर 10 रन प्रति ओवर की औसत से रही थी। व्हाट अ बॉल, बाउंसर सीधा सर के ऊपर। अगर लेदर क्रिकेट और खिलाड़ी ने हेलमेट ना पहना हो तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी घटना घटित हो सकती है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, यहां पर कुछ भी संभव। बढ़िया गेंद और देखिए बल्लेबाज नेक्स्ट गेंद पर तैयार। फुल टॉस गेंद दिखाओ एरिया में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर भाग कर इस बीच 1 रन कंप्लीट किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। पहला रन आता हुआ इस ओवर से, शानदार गेंदबाजी। जी बिल्कुल, तेज हवाएं चलती हुई तो 41 3 विकेट के नुकसान के बाद पारी का 5वां ओवर जारी। बढ़िया गेंदी, इनसाइड आउट खेल दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की और फील्डर मौजूद, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। हल्की सी ऑफ वाली थी, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आए और गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की और बेहतरीन शॉट। हालांकि एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 42 3 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष। एक बार फिर से खूबसूरत गेंदबाजी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी, गेंदबाज बशीर के द्वारा पहला ओवर लेकर आए, मात्र 2 रन गर्ज किए, 1 विकेट भी हासिल किया है। शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। तो 5 ओवर 42 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद टीम मुंबई सेंट्रल टॉस जीता था। फिलहाल मेहता 11 ने गेंदबाजी का चयन किया और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको अपने 8 ओवर कंप्लीट करने के लिए। तो अभी भी 13 मिनट शेष हैं। जरूर यहां पर सलमान सुणसरा नए गेंदबाज के तौर पर लंबा सा बॉलिंग मार्ग, बढ़िया गेंद इस बीच मिड विकेट एरिया में खेला, लेकिन फील्डर शॉर्ट मिड विकेट फील्डर कोई मौजूद नहीं था, खुद गेंदबाज भाग कर गए। इस बीच दोनों बैटर अपना अपना एक्सचेंज करते हुए काफी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। सलमान पहला ओवर किया था, 6 रन देकर एक विकेट भी हासिल किया था। दूसरा ओवर लेकर आते हुए शानदार ओवर जरूर रहा था उनका।
भाई काफी तेज चलती हुई हवाओं का रुख देखना मैच के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, ओहो फील्डर पहुंच नहीं पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर। SIX सिक्सर आता हुआ और 6 रनों के साथ और यहां पर उछलता हुआ, कूदता हुआ, फांदता हुआ, दौड़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ 49 फॉर द लॉस ऑफ 3। 49 3 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर जारी। शानदार शॉट सिराज के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर से हवा में गेंद फील्डर भाग कराते हुए और इस बार व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल कैच, एक्सीलेंट कैच, काफी ज्यादा बेहतरीन कैच लपकते हुए तेजी से भाग कर आए, वाइडी से लॉन्ग ऑफ से भाग कर आए। सज्जाद भाई वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की, यकीनन तौर पर एक बेहतरीन कैच। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी ऊंची गई थी गेंद, इंतजार किया था और जी बिल्कुल सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, बेहतरीन ढंग से एक मुश्किल कैच को आसान बनाया, विकेट का पतन होता हुआ। तो इसी के साथ 49 पर लगने वाला है चौथा करारा झटका। उनचास रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मोहम्मद सेलिया नए बल्लेबाज के तौर पर बीच मैदान पर मौजूद। जहां तक बात की जाए तो इस जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तेज हवाएं चल रही हैं और यहां पर बल्लेबाजों को, खास करके राइट हैंडेड बल्लेबाज को फिरोजपुरा एंड से जब बल्लेबाजी करते हो आप, तो थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना होगा कि हल्की सी गेंद हवा में तैरने के लिए रख दी तो आपके लिए लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर मौजूद। इस बीच गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट एरिया में, लेकिन गेंदबाज थ्रो जरूर करना चाहते थे, बैकअप में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। इसी के साथ 50 रन कंप्लीट करती हुई टीम मुंबई सेंट्रल 50 कम्स अप। 4 ओवर में 40 रन बनाए थे, 50 रन 10 रन और जोड़ने में 10 गेंदें जरूर ली है, लेकिन अब जरूर कप्तान चाहेंगे कि 6 विकेट बचे, ताबड़तोड़ हवाई हमले हो। पटकी हुई गेंद थी हवा में, लेकिन हवाई हमला और कैच होता हुआ ड्रॉप। कैचेस विन मैचेस, व्हेन यू ड्रॉप कैच यू हैव लेस चांस टू विन द मैच। जब भी कोई कैच ड्रॉपता है, एक महान क्रिकेट कमेंटेटर के शब्द याद आता है कि जब आप कैच गंवाते हैं, मैच जीतने का एक मौका गंवाते हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 52 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार हवाई हमला, लेकिन फील्डर भाग कराते हुए वो सिर्फ गेंद को लाने का काम करेंगे। शानदार शॉट, इनसाइड आउट खेल दिया, 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। मोहम्मद सईद के बल्ले से निकलता हुआ शानदार हिट, अपने फ्रंट फुट को गेंद की दिशा से हटाया। ये देखिए फ्रंट फुट को गेंद की दिशा से हटाया और इनसाइड आउट खेल दिया 6 रनों के लिए। तो 6 ओवर 58 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद टीम मुंबई सेंट्रल। आठ मिनट बचे हैं, तो थोड़ा सा समय का यहाँ पर जरूर ख्याल रखना होगा। सज्जाद गेंदबाजी में और अंपायर इरफान हमारी तरफ मुड़े, अपनी विशाल भुजाएं हवा में लहराई और गेंद को वाइड करा देते हुए 1 रन अतिरिक्त। इस बार ये गेंद हवा में, हाई एंड हैंडसम, दैट्स अ ब्यूटीफुल हिट फॉर मैक्सिमम। काफी शानदार शॉट, मोहम्मद सेलिया के बल्ले से निकलता हुआ शानदार हिट,
हाफ वॉली दी एफर्टलेस शॉट, यकीनन तौर पर इस शॉट को हम जरूर देखना चाहेंगे इस बड़ी स्क्रीन पर। एक बढ़िया टूर्नामेंट है, बड़ी स्क्रीन लगाई, ये देखिए ये कितना बेहतरीन शॉट, एफर्टलेस शॉट, बिल्कुल नजाकत से खेला गया शॉट, ताकत नहीं लेकिन टाइमिंग भरपूर थी इस शॉट में। इस बार काफी खूबसूरत गेंदी तेज रफ्तार से अंदर की तरफ आई, करीबन करीबन कहा जा सकता है अपर थाई या फिर वेस्ट साइड की तरफ गेंद आई थी। गेंदबाज थोड़े से एक्साइटिंग जरूर थे, एक्साइटमेंट पे अपील जरूर की लेकिन नकारा। ये देखिए ये गेंद उड़ी उड़ी यहां से फिरोजपुरा से उड़े और सीधी पालनपुर जाकर गिरी। इतनी जैन हवा में फ्रीट मिलेगी, फ्रीट यानी कि बल्लेबाज के लिए तो बल्ले बल्ले, आम के आम और गुटलियों के दाम। कहीं पर भी खेले क्रिकेट के सिर्फ 3 ही प्रकार से आउट हो सकते हैं, वरना बाकी के 7 आउट होने के प्रकार उनके लिए बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद। किसी भी गेंदबाज को अगर कहा जाए कि अगर आप फ्रीट की गेंद कैसी करना चाहेंगे तो बिल्कुल इसी जैसी करना चाहेंगे। यकीनन तौर पर बड़ा दिल दिखाया गेंदबाज सज्जाद पलसानिया ने, बेहतरीन गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर के 3 गेंदें हो चुकी हैं। अभी भी गेंद देखा जाए तो 9 गेंदों का खेल शेष। कितने रन जुटाएगी टीम मुंबई सेंट्रल रही तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 9 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन जरूर जुटाने का प्रयास रहेगा। इस बार एंगल से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ज्यादा विकेट कीपर के पास। कोई रन, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 67। तो पहली गेंद वाइड रही, उसके बाद सिक्सर आया, उसके बाद डॉट बॉल, फिर नो बॉल, लेकिन फ्रीट पर सिंगल आया और अब डॉट बॉल। और ये हवा में गेंद, देखना है फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, काफी बढ़िया कैच से पैराबैंड्स, विकेट का होता हुआ पतन। मोहम्मद सईद बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे लेकिन पॉइंट के ऊपर लपके गए। एक बेहतरीन कैच जरूर लपका, 67 पर लगता हुआ 5वां करारा झटका। वसीम आते हुए 10 नंबर की जर्सी। वैसे अगर देखा जाए तो बीसीसीआई ने पिछले समय में 2 क्रम संख्या की जर्सी पर मतलब यूज करने पर बैन लगाया कि अब ये यूज नहीं हो पाएगी। 7 क्रम संख्या की जर्सी यानी कि थाला महेंद्र सिंह धोनी और 10 क्रम संख्या की टी जर्सी जो कि वसीम पहन कर जा रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। तो 2 जर्सी के लिए अब उसके लिए एक बड़ा सम्मान है दर्शकों में, खिलाड़ियों में, देश में। 67 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद पारी के 7वें ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष। शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त गेंद, जड़ों में रखी गेंद। बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की गति से चूके गेंद। 7 ओवर का खेल कंप्लीट, 67, 5 विकेट के नुकसान के बाद टीम मुंबई सेंट्रल टॉस जीता था। मेहता 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का चयन किया और समय का यहां पर जरूर ख्याल रखना होगा, ये ओवर जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। बशीर अपने कोटे का दूसरा और आखिरी और पारी का भी आखिरी ओवर लेकर समय का यहां पर जरूर मान रखना होगा। इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंद थी, शानदार गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, बीट हुए, यानी स्कोर रुका हुआ 67, 5 विकेट के नुकसान के बाद। देखना है अब आने वाली बची हुई 5 गेंदों में कितने रन बनाएंगे।
एक बार फिर से ये गेंद जाती हुई तारामंडल में सीधी फिरोजपुरा से गेली और शायद काकोसी जाकर ये गेंद गिरेगी, इतनी लंबी गई है। शानदार शॉट इस बीच बल्लेबाज मोहम्मद सेलिया के से निकलता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 73। एक बार फिर से अपनी पुरानी लेंथ पर वापिस आए, गुड लेंथ पर रखी गेंद उछाल के साथ में सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, काफी अर्ली गेंद को जज करने का प्रयास, लेकिन खूबसूरत गेंद बशीर के द्वारा बढ़िया वापसी। 3 गेंदों का खेल से इस पारी की और ये हवा में देखना है फील्डर आते हुए, जी बिल्कुल आ चुके हैं, लेकिन होता हुआ कैच ड्रॉप। गुजराती में कहे तो लच्छा गाबड़ा गन्नाड़ा। 75, 5 विकेट के नुकसान के बाद 75 फॉर द लॉस ऑफ 5। 2 गेंदें बची हैं, बची हुई 2 गेंदें कितने रन बनाएंगे दोनों ही बैटर, ये तो आने वाला समय बताएगा। स्ट्राइक पर मोहम्मद सेलिया, और ये गेंद हवा में सीधी कमेंट्री बॉक्स की जानिब, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। तो ये दूसरी सिक्सर आती हुई इस ओवर से, और यहां पर काफी जैसे सेंसेक्स बढ़ जाता है कई बार अच्छी तरह से, वैसे बढ़ता हुआ 81.5 पर। और इस बार हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, जी बिल्कुल बेहतरीन कैच यहां पर जरूर लपका। तो इसी के साथ 8 ओवर निर्धारित 8 ओवर में 81 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान के बाद 82 का टारगेट जरूर दिया है। जहां तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए, सलीम बालवाजी डीबी रियल्टी और के द्वारा ये टूर्नामेंट का बेहतरीन आयोजन किया है। वैसे देखा जाए तो 2-3 साल पहले ये टूर्नामेंट फिरोजपुरा में किया गया था, लेकिन वो छोटे पैमाने पर बॉक्स ओपन बॉक्स किया गया था, वहां पर जरूर मैं मौजूद रहा था, लेकिन वो भी एक बेहतरीन पैमाने पर, लेकिन शायद अब उसे बिग स्केल पर, बड़े स्केल पर ले जाने का प्रयास था। उस समय सलीम भाई ने जरूर जिक्र किया था कि आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को बिग स्केल पर जरूर ले जाएंगे, और यहाँ पर इस टूर्नामेंट को बिग स्केल पर ले जाने का प्रयास जरूर रहेगा। हमारी मैच ऑफिशियल चंद्रपाल सिंह, इरफान दीवान, चंद्रपाल सिंह सिरोही राजस्थान से, इरफान दीवान महसाना से, और हमारी स्कोरिंग टीम की अगर बात करी जाए तो अब्दुल्ला सुनसरा, इस्माइल सुनसरा और फुरकान। और जैसे ही अगला ओवर शुरू हो, अगली इनिंग शुरू हो, नेक्स्ट मुकाबलों के दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। राजा बाबू, अगली आवाज रहेगी राजा बाबू की। जी, दोनों टीमों के अगर इंपैक्ट प्लेयर आपने चेंज किए हैं तो अभी के अभी स्कोरर को अपडेट कर दे, बाद में आपको नहीं लेने दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर, और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज। मगर इस फॉर्मेट की अगर बात की जाए, पहला दिन 5 मुकाबला, विनर विनर लूजर लूजर, देन फिर वहां से जो विनर विनर में खेलेगी वहां अगर हारती है तो फिर उनको एक और मौका मिलेगा, लूजर लूजर, फिर वहां से जो जीतेगी फिर उनका मुकाबला विनर टीम के साथ होगा। तो अच्छा
मौका आपके पास है। ऐसा नहीं कि पहले मुकाबले में आप हार के साथ बाहर हो जाएंगे। वो सभी चीज़ों पे नजर रखी गई है। बिग बैश फॉर्मेट इसे कहा जाता है। वही चीज़ आप देखेंगे, हर रोज 4 टीमें आमने सामने होगी, 5 मुकाबले कुल खेले जाएंगे। मेटा के टीम में इम्पैक्ट के तौर पे आउट हो चुके हैं रईस काका, उनके जगह पे इन हुए हैं हमदान जी। पहला बॉल, फ्रेंचाइज में उतरी दोनों टीम। अब इस समय एक टीम सोचेगी कि किसी तरीके से पहला 2 ओवर विकेट लिया जाए, और एक टीम चाहेगी किसी तरीके से पहला 2 ओवर में कम से कम 20 या 25 बनाया जाए। स्ट्राइक पे ताला पटेल, नॉन स्ट्राइक एंड पे सलमान साहब। सईद कर रहे हैं गेंदबाजी। टॉस जीता था पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय, उस हिसाब से ठीक ठाक। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, पकड़ा गया कैच। पहला विकेट का पतन होता हुआ। छोटा टोटल ज्यादा परेशानी में डालता है। अब हवाएं बता रही कि किस करवट मुड़ेगी ये मुकाबला। हवाओं का काफी असर रहता है मैच में। पहला विकेट का पतन। एक और मौका, एक और मौका, 2 on 2। विकेट आया है क्या? विकेट नंबर दूसरा। दूसरा विकेट का पतन होता। मैंने कहा था जब 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 छोटे मैचेस हुए, यानी छोटे स्कोर बना, तब तब मुश्किल में पड़ी टीम है ये। कट शॉट खेलना चाह रहे थे मगर कट शॉट सीधे फील्डर के हाथों में गई है। दूसरा मुकाबला ऑन हैट्रिक। हैट्रिक पे रहेंगे गेंदबाज। बशीर आए बल्लेबाजी के लिए। अब किसी एक बल्लेबाज को तो अंत तक खेलना पड़ेगा अगर इस मैच में बने रहना चाहते हैं या फिर जीत के करीब जाना चाहते हैं। पिछले मैच में हम सब ने देखा कि बड़ा स्कोर चेज होते होते रह गया था। अब 100 से आंकड़ा ज्यादा वहां पे था, इस समय 100 से नीचे का आंकड़ा है।
44 गेंदे 82 रन, 4 गेंदे लगातार 2 विकेट। सब्स्टिट्यूट अंदर जाएंगे, अब चोट लगी है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे मोहम्मद का आगमन बीच मैदान पर, चोट लगी थी शायद। कमाल का कैच, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10। क्या बात है साहब, गजब। ऐसा मानो बीच मैदान में बल्लेबाज बस खड़े हैं, विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं। एक अलग ही अंदाज में कर रहे हैं गेंदबाजी। लगातार 5 गेंदों में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, आखिरी गेंद इस ओवर की। एक और डॉट बॉल, वेल डन। मेडन ओवर, साथ ही साथ 2 विकेट। एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। दूसरा ओवर, वाइड का सर, वाइड के साथ शुरुआत। पहला ओवर आउटस्टैंडिंग, 2 विकेट मिडन ओवर। ऊंची तो गई है, नीचे फील्डर खुद मौजूद, गेंदबाज जा सकते थे, गया, पकड़ा, छूटा भी है। अब छूट गई है भाई साहब, तीसरा विकेट का पतन हो सकता था। अब इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता है। छोटा टोटल, सबको लगा कि आसानी के साथ चेज हो जाएगा, मगर होता कहां है। कई बार कहते कि हो जाएगा, मगर करने के लिए आपने ही मेहनत करना है। क्या बात है, यू में साइड। ऐसा मानो तीर के माफिक हो रही है गेंदबाजी। बस बल्लेबाज आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, कुछ अलग करने का प्रयास तो कर रहे हैं, मगर अलग हो नहीं रहा है। जो करना चाह रहे हैं गेंदबाज वो कर पा रहे हैं। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। अब ऐसे अगर चलते रहे तो फिर मुश्किल में ही पड़ जाएगी ये टीम। सब लाले आपके पड़ने वाले हैं। शहजाद साहब आएंगे, अब कह सकते हैं कि एक और उम्मीद। सज्जाद साहब, अब आखिरी उम्मीद आप कह सकते हैं, क्योंकि विकेट 3 गवा चुके हैं। पावर प्ले का ओवर जिस तरीके से चला है, 2 पे 3। अब 1 2 3 4 सुना था, यहाँ पे 2 3 हो चुकी है भाई साहब। एक मौका बना था, गवाया, मगर उसके बाद ज्यादा खामियाजा भुगता नहीं है। आप लाइव देख रहे हैं जीटीसी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पे जाएं, कमेंट करें कैसा लग रहा है टूर्नामेंट, या फिर क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में। एक संदेश जरूर दें, क्योंकि एक कम्युनिटी को कई अलग अलग शहरों से लाके इस शहर में लेकर आना, क्रिकेट को बढ़ावा देना आसान तो नहीं था, मगर आसान करके दिखाया जीटी इस तरीके से मदीना क्रिकेट वालों ने, एमसीएल ने। उस्मान साहब, उस्मान आए, मगर इस समय सीना तान कर चलने को तैयार है। आखिरी उम्मीद मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि अभी जिंदा है। आते के साथ ही पहली बॉल पे जड़ा 6 रन। सज्जाद
अब 6 के साथ शुरुआत इन्होंने की है, तब जरा सा भी डर लगा नहीं इसे कि विकेट अभी भी 3 गवा दिया, थोड़ा सा रुक जाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, इसे खेलनी अपनी खेल की मौका बना था। मौका तो बना था, मौका छूट गई है। फुल टॉस बॉल, बल्लेबाज के पास मौका था, कैच पकड़ने का मौका था, दोनों चीजें थी मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। 9 पे 3। क्या बात है, कमाल की वापसी, लेजर गाइडेड मिसाइल है ये। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुए, एक एक चीज पे बारीकियों से नजरें रखे हुए, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो जाए। इसी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एमसीएल ने हासिल की है। एक और डॉट बॉल, स्लोअर का इस्तेमाल। ओवर, 2 ओवर हो चुके समाप्त है। 2 ओवर समाप्त पे कुल स्कोर बना है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट आप गवा चुके हैं। छह ओवर में चाहिए 73, यानी 36 गेंदों में 73 चाहिए। 12 छक्के कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल आसान। ये देखिए हमारा प्यारा सा कॉम बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको। अब कॉम बॉक्स इतना खूबसूरत है तो फिर टूर्नामेंट कितना खूबसूरत होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल, मतलब नॉट ए नंबर, काफ़ी साल हो चुके हैं, एक दशक से भी ज़्यादा समय हो जाएगा इस साल के बाद आप कह सकते हैं। अब हर साल इंतज़ार रहता है कि टूर्नामेंट कैसा होगा, और जैसी उम्मीदें रहती है उससे बेहतर ये टूर्नामेंट आप सबके सामने नज़र आता होगा। आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जीटीसी यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कमेंट करके बताएं इस मैच को कौन जीतेगा। आप सबका एक कमेंट से इस टूर्नामेंट की शान शौकत को बढ़ा सकता है, या फिर कहें आपका एक कमेंट हिम्मत दे सकता है इस टूर्नामेंट को। अब इतनी आसानी के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है, ऐसा लगा कि पिटाई के लिए जाएंगे, मगर वो हाथी के दांत दिखने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। एक और लगातार 2 डॉट बॉल। अब एक एक डॉट बॉल आपको जीत के करीब ले जा सकता है। उम्मीदें बरकरार है, जब तक आप चाहेंगे तब तक आप अपने आप में उम्मीदें रख सकते हैं। कमाल का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एक और डॉट बॉल, डॉट डॉट, अनदर डॉट बॉल। काफी खूबसूरत टूर्नामेंट। एक समाज को लेकर इस तरीके के टूर्नामेंट्स काफी कम देखा जाता है, मगर जब जब देखा जाता है सुंदर नजर आता है। कमाल की विकेट कीपिंग हुई है। अंपायर इंटरेस्टेड अभी तक तो दिखे नहीं है, शायद ना हो। तेज गति के साथ विकेट के पीछे हाथ तो चला था, मगर इतनी गति थी नहीं उसमें, या फिर पैर शायद बाहर ना आया था। ये देखें आप, पैर तो बाहर थी, सही समय पे बल्ला वापस आया है। जीटीसी जो पिछली बार मैंने काम किया था, आरा क्रिकेट लीग थी, वहाँ पे काफ़ी शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट आरा क्रिकेट लीग, वो भी एक अलग सा स्वैग देखा था हमने गुजरात की तरफ। गुजरात में अभी टेनिस क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा पहल की जा रही है। इंडिया कप ऑलरेडी गुजरात में होने वाले हैं, साथ ही साथ एक और टूर्नामेंट भारत कप, वो भी शायद गुजरात में। ओ, मौका था आपके पास, इन सारे हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाउंड्री आ गई है, स्टार के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 13 रन 13 पे 3 है।
इस बार अंपायर कहेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, इस्तेमाल करेंगे हम। थर्ड अंपायर के पास गए हैं, अब चेक किया जाएगा। एक एक चीज पे नजरें आप रखना चाहते हैं, अब थर्ड अंपायर आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें आप। थर्ड अंपायर चेक की जाएगी, सबके नजरें अब स्क्रीन पे जाएगी। क्या ये सही समय पे बल्ला आया था या फिर हाथ उससे ज्यादा तेज था? स्क्रीन पे नजरें रखें आप, दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नॉट आउट। स्क्रीन पे देखें आप, ये देखें बॉल कलेक्शन ठीक ठाक, बट उस गति के साथ आई नहीं जिस गति के साथ बैट आ गया। विकेट कीपिंग की दाद देनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से विकेट कीपिंग रही है इस पूरे मैच के दौरान। तीन ओवर 13 रन, इसके बाद भी 5 ओवर और बचेगा। रुक जा बाबा, इंतजार कर, अब एक और 6 रन आता हुआ, 6 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर 19, उम्मीदें फिर से एक बार बरकरार है। वापसी हुई है, सब कुछ देख रहे हैं इस मैच में हम सब। तब लग रहा कि अब कहां गई, कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर मौजूद है, दर्शक बनने को तैयार है। एक और स्टैंड एंड डिलीवर, क्या बात है। सलमान सलमान सलमान, 2-2। मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला मैच ये हो सकता है। विकेट आ रही है, रन्स आ रहे हैं। मिडन ओवर हम सब ने देखा, 2 विकेट 1 ओवर में देखा हमने, कैच छूटते हुए देखा हमने, सब कुछ देख रहे हैं आप। यही चीज दर्शाती है कि किस लेवल पे ये गेम खेला जा रहा है या फिर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नजर आएगा जब बीच मैदान में एमसीएल में आमने सामने टीमें लड़ेंगे। संतावन चाहिए, 28 बॉल 57 रन, 57 रन्स नीडेड, 28 बॉल। नहीं डाल सकते इसे आप, शॉर्ट पिच बॉल डालोगे हैट्रिक आप खाओगे। हैट्रिक ऑफ 6 3 इन अ रो, 31 पे 3 है ये। मतलब ऐसा लगा कि पहला ओवर जब हो गया तो फिर नहीं, रन चेज नहीं होगा। दूसरे ओवर आते कि नहीं थोड़ा सा हो सकता है, तीसरे ओवर आएगा, अब हो सकता है, बट इस ओवर में 3 गेंदे 3 छक्के, ऐसा लग रहा है ना कि एक और आ जाएगा भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि एक और आ जाएगा। अब ऊंची तो गई है, ऊंची तो गई है, क्या एक और आया है? कहा था ना एक और आ जाएगा, एक और आ गया है। 4 गेंदे 4 लगातार छक्के, वेल डन। सलमान बीच मैदान चल रहे हैं, सीना तान। अब गेंदबाज करे कि इतना परेशान ना करो भाई साहब, कहीं 5 में 5 ना लग जाए। लग तो कुछ भी सकता है, हो सकता है कुछ भी। गजब विकेट आई है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। 24 आपने लिया, मगर एक गेंदबाज के तौर पे आप देखते हैं ना कि आपके पास 6 मौके होते हैं, 5 गेंदे 5 छक्के लग जाएं, उसके बाद भी गेंदबाज के पास मौका होता है विकेट लेने का। जरूरत थी नहीं, हर बॉल पे आप छक्के लगा नहीं सकते हैं।
अब हर बॉल पे अगर छक्के लगाने जाएंगे तब क्रिस गेल बनेंगे, विराट नहीं। विराट का ऑरा सबसे अलग होता है। मैच अपनी ओर ला चुका है। ये 24 रन सबसे अलग कर देगा, मुकाबला को अपनी ओर बिल्कुल ला देगा। आखिरी गेंद इस ओवर की 37 पे 4 है, अब 45 चाहिए। 25 गेंदे 45 रन, 25 बॉल नीड 45 रन। वन बॉल बाकी बोल रहे हैं स्कोरर। ओवर। चलिए अब आखिरी के 4 ओवर बचेंगे, यहां से रन्स चाहिए 45। कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे आप सभी के साथ। गुजरात की एक अलग सी आवाज, वॉइस ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर हरीश गढ़वी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे राजा बाबू फ्रॉम झारखंड। जहाँ तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आकाश चोपड़ा की आवाज़ सुने और टेनिस क्रिकेट में वो हमारे राजा बाबू की आवाज़ सुने ना, तो जब जाके सुकून मिलता है। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल जारी हो चुका है। सिराज गेंदबाजी के ऊपर, सजाद बल्लेबाजी के ऊपर है। वो अब तक बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली है। 11 रन 9 गेंदों पे सजाद ने बनाया। सिराज चले गेंदबाजी पे और स्पिन के अंदाज में विकेट कीपर यहाँ पे चूक करते हुए अंपायर का इशारा यकीनन तौर पे बाय के रूप में, अतिरिक्त के रूप में। वो कभी कभी ऐसा होता है कि बल्लेबाज से ज़्यादा वो अतिरिक्त के रन भी हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त 38 पे पहुंच चुका है। इस 1 रन के साथ देखा जाए तो मेटा 11 वो चीज कर रहे हैं। इस वक्त अभी भी 44 रनों की जरूरत है। वो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई सेंटर ने एक लक्ष्य दिया हुआ है इन्हें, मेटा को। अगली गेंद फुल टॉस डीप बिस्क वाला की और मिड विकेट भी और क्या गया। स्ट्रोक फील्डर वहां पे भी उपस्थित है। और क्या फील्डिंग सजाई गई देखा जाए तो हवा के रुक के। टेनिस क्रिकेट है ना, वो ज्यादातर हवा के ऊपर निर्भर रहता है कि बल्लेबाज भी वही करता है, जिस तरह से ज्यादा हवा होती है उसी तरफ ज्यादा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करता है। और इस बार भी वही हुआ देखा जाए तो। लेग साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये सारी फील्डिंग सजाई हुई है। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला गया स्ट्रोक। मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्डर आएंगे 1 रन और जुड़ जाएगा स्कोर के अंदर। 40 पे पहुंचेगा इस 1 रन के साथ स्कोर। अभी भी आने वाली वो 20 गेंदे 42 रन, 12 रन प्रति ओवर। हर गेंद के ऊपर 2 रन ढूंढने होंगे। पिछले मैच की अगर मैं चर्चा करूं, उस वक्त जब मैं कमेंट्री में आया था, स्विचिए गेंद कवर क्षेत्र की और यहाँ पे भी रन अब मिलेगा। वो आप गलती करेंगे तो गलती का खामियाजा तो भुगतना ही होगा दोस्त। 1 रन और जुड़ेगा 1 रन के साथ स्कोर 41। और पिछले मैच की अगर हम चर्चा करें, पठानवाड़ी के सामने वॉरियर्स, उस वक्त जब मैं कमेंट्री में आया 18 रन प्रति ओवर की जरूरत थी और अंतिम गेंद तक वो मैच गया था। इसमें 12 रन प्रति ओवर की जरूरत है। ये मैच भी रोमांच की ओर है। आगे बढ़ के खेला गया स्ट्रोक, कदमों का सहारा मिलेगा और अब फील्डर रोकने में कामयाब रहेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। एक और 4 रन लगाने के लिए। इस 4 के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त हुई है। माफ कीजिए, नंबर 5 समाप्त हुई। 5 ओवर की समाप्ति हुई। ये देखिए आगे बढ़े थे, मिड विकेट की निशाना बनाया था। टप्पा खाने के बाद जो उछाल मिली ना, वो फील्डर के पास कोई मौका था ही नहीं इस गेंद को रोकने का।
5 ओवर की समाप्ति, 45 रन। अब आने वाली वो 18 गेंदें शेष है। ये देखिए हमारे दर्शक चारों ओर आप जहां निगाहें करेंगे वो दर्शक का जमावड़ा। जिस तरह ये खेल ही ऐसा है, वो चाहे उम्र 55 की हो या आपकी उम्र बचपन की हो, दोनों आपको यहाँ पे नजर आएंगे। वो बचपन की उम्र भी नजर आएगी, बचपन के हमारे दर्शक भी नजर आएंगे। युवाओं का तो ये सबसे पसंदीदा खेल है। 45 4 विकेट के नुकसान पे 5वीं ओवर समाप्त। 6ठी ओवर का खेल इस बार डीप स्क्वायर की, और इस बार भी फील्डर के पास मौका नहीं। एक और चौका, शुरुआत 4 के साथ हुई है। सजाद नॉन स्ट्राइक के ऊपर सलमान, उनके बल्ले से ये पहला चौका। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के ऊपर, करारा प्रहार। स्क्वायर पे फील्डर थे जरूर, लेकिन रोकने में वो नाकामयाब रहे। एक और 4 रन दर्ज हुए हैं। 4 के साथ स्कोर की बात करें तो 49 49 रन, 4 विकेट। क्लीन बॉल्ड, वो ईट का जवाब पत्थर से। वो कहते हैं अगर आपके घर कांच के शीशे के बने हो तो वहां पे पत्थर मत फेंकिए मेरे दोस्त। 49 पे ये 5वां झटका लगा है। अब तक चौके के साथ जब ऐसा लगा था कि बल्लेबाज हावी है, सूरज ने उसी वक्त कहा कि अब पे हम हावी रहेंगे दोस्त। एक और विकेट का पतन। चलिए एक और विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। 49 और 50 रन का विकेट। तो धीरे धीरे मैच में और रोमांच हो रहा है। जिस तरह से कहा गया था कि लो स्कोरिंग मैच जरूर है, लेकिन लो स्कोरिंग मैच कभी कभी इतने बेहतर हो जाते हैं ना कि सबसे ज़्यादा यादगार हो जाते हैं। जिस तरह से हम याद करते हैं 1993 की वर्ल्ड कप का वो फाइनल, मात्र 183 रन भारत ने बनाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज को वो बनाने दिए नहीं थे। विश्व विजेता वहाँ पे बन के आए थे भारत। इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का मामला बना हुआ है। आने वाली इस वक्त अगर मैं मुंबई सेंट्रल की बात करूँ तो वो 42 पे थे, लेकिन उससे आगे हैं मैट आइलैंड, 49 पे हैं। आने वाली 16 गेंदों पे अभी भी 33 रनों की जरूरत। थोड़ी सी गड़बड़ी वहां पे रनअप में, जिसके चलते वो गेंद करना नहीं चाहा अंपायर की ओर से। डेड बॉल का इशारा, यानी कि मरी हुई गेंद। इस गेंद को आप काउंट नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही तैनात, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चर्चाएं चलती हुई। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेला, रन यहाँ पे मिलेगा नहीं। नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे आए हैं अल्ताफ। अभी अभी आपने देखा वो बाहर से भी कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ चर्चाएं होती है। जब अच्छे खिलाड़ी बाहर की ओर जाए, कुछ चोट के चलते, कुछ टेक्निकल खामी के चलते, तो बाहर ज़्यादातर चर्चा होती है। वो मैसेज डिलीवर होते हैं, किसी गेंदबाजी कराए, किसी गेंदबाजी ना कराएं, ये सारी चर्चाएं। ये देखिए ग्राउंड के बाहर से हमारे चढ़ते हुए थोड़ा सा वो नेहरा जी का भी कुछ याद दिलाते हैं ये प्लेयर। गुजरात में हैं आप, और गुजरात के अंदर इस बीच डॉट बिंदी गेंद। गुजरात के अंदर आप गुजरात टाइटंस के कोच नेहरा जी की चर्चा ना करें तो कैसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे वही जारी है, वही चर्चा है, वही एक्शन, कुछ टीम के लिए बताते हुए, चर्चाएं करते हुए। इंजर्ड है जिसके चलते ग्राउंड के बाहर, लेकिन ग्राउंड से बाहर भी दिल जो है वो ग्राउंड के अंदर है। मोहम्मद फख्ता, मोहम्मद गेंदबाजी के लिए हवा में है ये गेंद, वो बल्ले के बाहरी भाग पे लगी। पॉइंट क्षेत्र में फील्डर उपस्थित और कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पतन। आप अल्ताफ वापस आते हुए। एक और विकेट, ये देखिए काफी खुश इस वक्त खेमा नजर आ रहा है। एक और विकेट मिलता हुआ। सलमान के द्वारा वो बहुत ही सुंदर कैच, जिसके चलते ये विकेट। चलिए अब आप सभी से ये कैच एक बार फिर देखिए, ये बहुत ही सुंदर कैच पॉइंट क्षेत्र पे, जिसके चलते वो चौथे विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज के तौर पे नफीस, और नफीस को अब यहाँ से कुछ कमाल करना होगा बल्लेबाजी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपके कैमरे में कैद हो रहे हैं, चिड़सी के कैमरे में। यहाँ पे टीम मेंबर्स काफी खुश नजर आए, बाहर से कॉल आ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इतने रन कितने बने।
आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, बल्ले का बारी भाग, वो बारी किनारा लगा था, विकेट कीपर का सहारा मिला नहीं तो एक और विकेट हो सकता था। इस बार लॉन्ग ऑफ चित्र की और ये स्ट्रोक फील्डर प्रयास जरूर करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और 4, वो लगातार 4-4 की जड़ी आ रही है। एक और विकेटें गिर गए, दूसरी और 4 आ रहे हैं। वो मैच में अभी भी रोमांच जारी है। वो गेंदबाज अभी सभी कहता है मैं आपके ऊपर हावी रहूंगा, नए बल्लेबाज आके कहता है हम में भी दम है मेरे दोस्त। अगली गेंद, फिफ्टी 55 रन। डबल 5 55, 6 विकेट के नुकसान पे इसी बीच एक और करारा प्रहार, एक और रिप्स वाला विकेट की और स्ट्रोक जिसके चलते रन मिला है मात्र 156, 56 रन, वो 6 विकेट। वो पठानवाड़ी के कप्तान से विनती है टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे, इसके बाद का मुकाबला उनका रहेगा। जो भी टीम इस मुकाबले में जीतेगी यहाँ की विनर वर्सेस विनर रहेगा और वो मुकाबले को जीतने वाला क्वालिफाई कर जाएगा। चलिए इस मैच के अंदर कौन जीतेगा अभी भी कुछ भी कहना वो ना के बराबर है। इसी बीच अगली गेंद उस्मान, इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर खेली गई। ये स्ट्रोक फील्डर जब तक फेल करे 1 रन समाप्त, 1 ही रन से संतुष्ट। एक के साथ स्कोर की बात करें तो 57, ओवर नंबर 7 समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति पे 56 रन आने वाली 6 गेंदे 25 रन। और इससे पहले के मुकाबले में 24 चाहिए थे, इसमें 25 चाहिए। मुकाबला तो थोड़ा थोड़ा उसी तरह से, लेकिन बल्लेबाज क्या करते हैं वो देखना रहेगा। इसके बाद के मुकाबले के लिए ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़े स्कोर, 7 ओवर की समाप्ति 57, 6 विकेट के नुकसान पे। सारी सुविधाएं यहाँ पे एमसीएल में है। आपको स्कोर देखना है स्क्रीन के ऊपर देखिए, ओवर के बाद वो बड़ा स्कोर आज के लिए उपलब्ध रहता है। इसके बाद के मुकाबले लिए पठानवाड़ी का एक और मुकाबला है। पठानवाड़ी के कप्तान से विनती रहेगी कमेंट्री बॉक्स में जल्द से उपस्थित हो जाएं। सभी कैप्टन को बता दें जब फर्स्ट इनिंग चाले इसके बाद आपका मुकाबला को 7वीं ओवर पे आपको उपस्थित हो जाना है। जो 7वीं ओवर में उपस्थित रहा, 8वीं ओवर में नहीं रहा तो उनके लिए पेनल्टी यहाँ पे सोची गई है। हाँ, एक मुकाबला जीतेगी उसमें से है। 6 गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। अब 5 गेंदे 25 रन, हर गेंद के ऊपर 4 या 6 की जरूरत।
वो 4 से तो बात नहीं बनेगी, 6 की जरूरत है हर गेंद के ऊपर, तब जाके कुछ बात बनेगी। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड, वाइड के साथ मैच में एक बार फिर रोमांच। अब मात्र 24 की जरूरत है, देखा जाए तो वो 4 छक्के वो मैच जिता सकते हैं, और कुछ भी कमाल करना होगा, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अगर अपना नाम दर्ज कराना है। इस बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार भी इतनी बेहतर एफर्ट थी नहीं, मात्र 1 रन। एक और बेहतर स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन, यानी कि मैच अब औपचारिकता की ओर गया है। 3 गेंदे 22 रन, और काबिल तारीफ गेंदबाजी देखा जाए, काबिल तारीफ गेंदबाजी देखा जाए तो मोहम्मद की ओर से हुई है। मोहम्मद फतेह, वो फतेह करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो गाना आया था ना, हर मैदान कर फतेह, इस वक्त मोहम्मद फतेह है ना, वो इस मैच को फतेह करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 3 गेंदे 22 रनों की जरूरत है, क्या कुछ कमाल होगा? एक और सटीक यॉर्कर। मैं विनती करूंगा सभी टीमों से कि इस मैच के बाद आपके मैनेजर और कैप्टन ही और प्लेयर्स इस एरिया में आपको दिखेंगे, बाकी सब से विनती रहेगी बाहर की ओर रहेंगे। चलिए, अब 2 गेंदे 21 रन, क्या गेंदबाजी हुई है। एक छोटा टोटल, ऐसा लग रहा था कि ये 5 ओवर में हो जाएगा, 6 ओवर में हो जाएगा, लेकिन नहीं, कमाल करके दिखाया गेंदबाजों ने। इस बार आगे बढ़ के खेला गया स्ट्रोक, तीर की तरह ये सीधा है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, अंततः वो चौका आया है, लेकिन मेहरबा देर कर दी आधे आधे। पठानवाड़ी कैप्टन से विनती है जल्दी से उपस्थित हो जाए टॉस के लिए। कैप्टन पठानवाड़ी, अगली गेंद और अंतिम गेंद इस इनिंग की। चले फतेह, आगे बढ़ के खेला जरूर, बैट और बॉल का वो संगम नहीं, मैच में जीत दर्ज करती हुई यहां पे मुंबई सेंट्रल, और पहली जीत उनकी दर्ज हो चुकी है। मैं विनती करूंगा टॉस के लिए यस हमारे बीच जल्दी से उपस्थित हो जाए पठानवाड़ी के कप्तान, वो लास्ट कॉल फॉर यू। चलिए, मुकाबला 20 रनों से जीता है मुंबई सेंट्रल ने, और अपने नाम के मुताबिक एक और काम करके दिखाया। पठानवाड़ी वो भी मुंबई से है, मुंबई सेंट्रल वो भी मुंबई से, दोनों मुंबई की टीम ने आमची मुंबई, आमने सामने। वो कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं घी पड़े तो खिचड़ी में, यानी घी आएगा तो खिचड़ी में। दोनों वैसे एक मुंबई की टीम क्वालिफाई कर जाएगी इस मैच में। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े हैं कमाल के कमेंटर, और अब आपको पोस्ट प्रेजेंटेशन मैच के साथ हमारे साथ उपस्थित रहेंगे राहित सोलकर फ्रॉम रत्नागिरी। प्लीज वेलकम राहित। चेक। देखिए, आज के नाइट का ये दूसरा मुकाबला हुआ, एक तरफ मुंबई सेंट्रल की टीम तो दूसरा तरफ गुजरात की मेटा 11 की टीम। तो इस मुकाबले में जिन्होंने काफी बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन किया, मुंबई सेंट्रल टीम के ओर से प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जिनके पास जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे प्लेयर जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बनाए बल्ले से, और गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सईद। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जाता है मुंबई सेंट्रल के मोहम्मद सईद इनके पास, और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मंच पर अबीद पटेल साहब। अबीद पटेल साहब, आपके शुभ हाथों से मोहम्मद सईद इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। क्या
प्रदर्शन दिया है मोहम्मद सईद, इन्होंने बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी, 2 ओवर में 24 रन 3 विकेट, महत्वपूर्ण